Jai Hanuman. Very good morning, everyone. Today I'm going to start the NCERT social science, the Earth, our habit. Basically, it's a geography जो कि आपको मैंने पहले बताया था सोशल साइंस में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. एक जनरल वर्ड बोला जाता है सोशल साइंस. तो मैं ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ. एंड आई होप everyone is good, having a good health. Keep preparing this year. You all have to clear this exam at anyhow. Prelims आ रहा है and stay fit. Prepare कीजिए. Have a haldi wala doodh every day. That will keep you fit and fine and away from the diseases. So I have started and I'll try to cover this in a one sitting. There are 8 chapters and इसमें मज़ा आने वाला ज्योग्राफी है. ज्योग्राफी मैंने वीडियो लेक्चर्स लिए हैं. सून आई बी अपलोडिंग दैट वीडियो लेक्चर्स ऑन माय चैनल. गो थ्रू दैट. मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी सबसे पहले अपलोड करूँगा. यू विल लव दैट. ट्रस्ट मी, यू विल लव दैट. इतना अच्छा पढ़ाया है. इट विल चेंज योर मेंटालिटी कि यार ज्योग्राफी एक्चुअली में है क्या. फर्स्ट लेक्चर हो सकता है बोरिंग लगे, बट वंस यू गो थ्रू इट यू विल लव दैट. आई प्रॉमिस यू विल लव दैट. सो टाइम ना वेस्ट करके सीधे हम पढ़ाई अपनी शुरू करते हैं. सो आई बी स्टार्टिंग माई फर्स्ट चैप्टर. ओके, आई ट्राई टू कवर देम ऑल टुडे एट एनी हाउ. The first chapter is our very famous chapter, the Earth in our solar system. The Earth in our solar system. Consider it. How wonderful the sky after sunset. The one would first notice one or two bright dots shining in the sky, so you will see the number is increasing. Now you count them and the movie. डू यू नो फुल मून को पूर्णिमा बोला जाता है. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको याद रखिएगा. पूर्णिमा अमावस्या क्या होता है. ये बहुत जगह आपको अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा. गॉट इट. पूर्णिमा, पूर्ण चंद्रमा, जिसे फुल मून डे कहते हैं. सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस होती है. You can read your book in that brightness. Alright? अमावस्या को बोला जाता है न्यू मून डे. सबसे कम छोटा सा ऐसे सी सा बना हुआ होता है या सबसे अंधेरा होता है. देन सी बनता है, फिर धीरे 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 मून का साइज चेंज होता जाता है. उसे अमावस्या कहा जाता है. मूवीज में देखा होगा आज अमावस्या की रात है, आज सबसे ज़्यादा तंत्र मंत्र की विद्या होंगी. एक्चुअली में वो उसी दिन होता है क्योंकि उस दिन ग्रेविटी एंड बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कम होती हैं. एनर्जी कम होती है एंड इसलिए उस दिन सबसे ज़्यादा टोने टुटके किए जाते हैं. हम जस्ट टेलिंग यू जो मैंने सुना है. प्लीज़ वेरीफाई इट फॉर you go through all these nonsense.
डू यू नो, हम चंद्रमा को भले दिन में मतलब जैसे जैसे सूरज बढ़ता जाता है चंद्रमा गायब होता जाता है या बहुत धुंधला दिखता है। उसका रीज़न होता है कि ब्राइटनेस जो होती है ना सन की, वो चंद्रमा को कवर कर देती है, हम देख नहीं पाते उस ब्राइटनेस में। जैसे जैसे शाम होती जाती है चंद्रमा साफ दिखता जाता है। आप 2 बजे के बाद 2:30 बजे के बाद देखिएगा, आपको धीरे धीरे चंद्रमा दिखने लगेगा। Do you know the sun, the moon, the star that are shining at the night are known as celestial bodies? याद रखिएगा celestial bodies क्या होती हैं? The sun, the moon and the stars. Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat, light, which emits a large amount. The celestial bodies are also called star. Celestial bodies को stars भी बोला जाता है। देखिए बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज होंगे जिनका मतलब एक ही होगा बट यूज अलग अलग हो। जैसे देखिए अभी सेलेस्टियल बॉडी बोला गया, फिर स्टार बोला गया। यही बस एनसीईआरटी बेस्ट पार्ट जो होता है ना, क्यों बोला जाता है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, वो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो कंफ्यूजन हो ना आपके पहले क्लियर हो जाए, ताकि जब आप इसकी एडवांस बुक पढ़ो तो आपको ये प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि वहाँ पर एडवांस बुक में ये माना जाता है जो पढ़ने वाला है उसको सब कुछ पता है, तो सही से पढ़िए। Do you know the group of stars is known as constellation? थिंक, जब हम एरोप्लेन पास से देखते हैं कितना बड़ा होता है, जब हम दूर से देखते हैं एरोप्लेन कितना छोटा सा दिखता है, इट्स अ डॉट। द सेम इज विद द सेलेस्टियल बॉडीज। जितना छोटा ऑब्जेक्ट दूर से दिखता है उससे कई ज़्यादा गुना बड़ा होता है व्हेन वी सी फ्रॉम क्लोज। तो सोचो स्टार मून कितने बड़े होंगे जो सिर्फ एक डॉट दिखता है स्काई में। Ursa Major is one of the biggest constellation in the sky. Like why I'm using sky constellation, हमेशा sky में ही होते हैं। इसे बिग बेयर भी बोला जाता है। इज वन ऑफ दी सच कॉन्स्टलेशन जो एक पैटर्न फॉर्म करता है, जैसे सप्तऋषि। सप्तऋषि हैज इट्स ओन हिस्ट्री। आई विल सून बी ब्रिंगिंग अ न्यू थिंग वेयर एवरीथिंग विल स्टार्ट विद डू यू नो। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज, आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। One of the easily recognizable constellation is सप्तऋषि। देखिएगा शाम को, आज जिस दिन साफ हो आसमान, आपको 7 स्टार एक पैटर्न में दिखेंगे। These are known as सप्तऋषि and this is very important for us. Do you know in ancient time the stars were used to find out the direction? The North Pole star
which is also known as pole star. This is the brightest star that is available, which you see from your eyes. This was used to use, or it is also used in present day to find out the direction by the travelers. See, I'll show you the picture. This is one of the beautiful picture which I have seen. मैंने जब आई वॉज इन द स्कूल, मैंने तब भी ये पिक्चर हमारे बुक में अवेलेबल थी और आज भी अब ऐसे ही वैसे अवेलेबल है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गो थ्रू इट. Wow, this is one of the basic picture of our solar system, where the Earth and the 8 planets are given. Oh, one of the beautiful picture, and this can be used in your main exam to explain your answer. The closest one to the Sun is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter. देखिए, मार्स के बाद ना एस्टेरॉइड शुरू हो जाते हैं. डू यू नो एस्टेरॉइड एंड मेटेराइड में डिफरेंस क्या होता है? एस्टेरॉइड्स वो होते हैं जो स्पेस में रहते हैं, प्लैनेट्स के बीच में आते जाते रहते हैं. मेटेराइड्स वो होते हैं जब कोई भी एस्टेरॉइड अर्थ की ग्रेविटी में, अर्थ की एनवायरनमेंट में एंटर करता है, जिससे हम देखते हैं कि एक जलता हुआ पत्थर गिरता आगे, उसे हम मीटेरॉइड कहते हैं. बस यही डिफरेंस होता है. एंड दैट इज मच स्मॉलर इन शेप. एंटर तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में करता है, लेकिन ड्यू टू फ्रिक्शन वो ब्रेक होता जाता है जब तक वो अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है. तो यही डिफरेंस होता है. पहले मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था. मार्स के बाद एस्टेरॉइड बेल्ट शुरू हो जाती है. थाउजेंड्स करोड़ ऑफ एस्टेरॉइड बेल्ट है, जो पूरा एक ग्रुप है जो बीच में आ जाता है. उसके बाद शुरू होता है जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस. ये 3 प्लैनेट ऐसे हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, जिनके सराउंडिंग में रिंग फॉर्मेशन होता है. रिंग फॉर्मेशन है. सबसे अच्छी और खूबसूरत रिंग एस्टेरॉइड्स की जो रिंग बनी है वो जुपिटर के, सैटर्न के circumference पे बनी है. You can go through, you can Google the pictures, you will see that. Farthest is the Neptune. प्लूटो हम कंसीडर नहीं करते हैं. उसका रीजन है क्योंकि इट्स वन ऑफ द फारदेस्ट. अब हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं. उसको कंसीडर ही अब नहीं किया जाता है कि दैट इज दी, वरना पहले 9 प्लैनेट्स थे, है आज भी, लेकिन वी आर नॉट कंसीडरिंग दैट एनी मोर इन आवर सोलर सिस्टम, क्योंकि उसका कोई ऐसा रोल है नहीं. डू यू नो, अब बहुत एक क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेगा. हु इज द ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ? दैट इज वीनस. इट हैज सेम environment except water is missing from the Venus and it is close to the sun, so heat बहुत ज़्यादा होती है. That is why it makes it unfit to live there. That is why we are looking Mars as a second option, like an Earth, where we can settle down.
डू यू नो सन पूरा कंप्लीट गैस से बना हुआ है, और यहाँ पर जो बेसिक कंपोनेंट है वो हाइड्रोजन है। यहाँ पर जो रिएक्शन से हीट जनरेट होती है वो फ्यूजन है। वो कंटिन्यू प्रोसेस होता है, एक एलिमेंट या एक हाइड्रोजन एटम डिस्ट्रॉय होगा, हीट एनर्जी रिलीज करेगा, दूसरा बनाएगा। दिस इज अ चेन रिएक्शन। इसलिए आज तक कंटिन्यूअस हजारों लाखों साल से सूरज पूरे दुनिया को गर्मी देता आ रहा है। And this is like they have its own generator to generate heat and light, and that is providing or brightening out the entire universe. Do you know the nearest planet to the sun is Mercury? Keep that in mind. बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, and that will help you out. इसमें आपको, जब आप ज्योग्राफी अभी हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, अभी तो एक ओवरव्यू है, इसमें मैं आपको बताता रहूँगा। बहुत सारी चीज़ें बताने को, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। अभी तो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे अगर बताऊँगा बीच बीच में मैं बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मैं बताता रहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहा है एंड आई नो यू ऑल आर स्टडिंग मोर देन मी। तो मैं बीच में ये इसलिए बोलता रहता हूँ, थोड़ा मेरा एंटरटेनमेंट हो जाता है, थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन चली जाती है, और थोड़ा एक कंटेंट पता चल जाता है कि व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर कुछ गलत हो, सही हो, प्लीज़ डू कमेंट एंड हेल्प मी एज हेल्प मी आउट इफ़ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, प्लीज़। चलिए बैक टू स्टडी। Shape of the earth. Do you know what is the shape of the earth? It's geoid. GEOID. याद रखिएगा, बहुत बार MCQ क्वेश्चंस में आता है। Do you know Earth is also called a blue planet due to 70% of the Earth is covered with the water. When you see Earth from the space, most of the part look white, green or blue. The maximum part is blue, followed by brown, green and white. ब्लू मतलब वाटर, ब्राउन मतलब माउंटेन्स, ग्रीन मतलब जहाँ ग्रीनरी है, प्लेट्यू रीजन, एंड वाइट मीन्स स्नो।
डू यू नो गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स। एंड हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे, आकाश गंगा जिसे कहा जाता है। आकाश गंगा उसे इसलिए कहा जाता है, वो एक्चुअली में ऐसा लगता है कि जैसे स्काई में गंगा बह रही, बिल्कुल वाइट। ये है आकाश गंगा। एंड एस्टेरॉइड एंड मीटेओराइट में एक डिफरेंस मैं आपको और बता देता हूँ। जो बड़े स्टोन्स होते हैं, बेसिकली मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट आती है। दिस इज अ जीके क्वेश्चन। एंड ये बहुत बड़े शेप में होते हैं जो कि मूव कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अराउंड द सन। सेम होता है मीटेओराइट। मीटेओराइट हमेशा याद रखिए, मीटियो से आप एक याद रखिए, एक हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, स्मॉल, मीडियम साइज का, छोटा साइज का स्टोन जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, उसे मीटेओराइट कहते हैं। ये हमारे अर्थ सरफेस में आते हैं, जिसे फिर हम शूटिंग स्टार या बर्निंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि हीट की वजह से वो जलने लगता है। तो ये भी एक डिफरेंस है, याद रखिएगा। सेकेंड चैप्टर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड समवंस पोजीशन। आप मैप जब चलाते हैं ना, या ओला बुक करते हैं, या कोई भी ऐसी डिवाइस जहाँ पर मैप का यूज़ होता है, एक बार वहाँ देखिएगा, वहाँ पर बहुत सारे नंबर्स लिखे आते हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, नॉर्थ, साउथ। तो दी आर द लाइन दैट डिस्क्राइब द पोजिशंस ऑफ योर्स। फॉर एग्जाम्पल, लेटी हुई लाइन को हम लैटिट्यूड कहते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल ये लेटी हुई लाइन, ठीक है। लॉन्गिट्यूड लाइन जो परपेंडिकुलर होती है ये। फॉर एग्जाम्पल, मेरी यहाँ पर मेरी ये पोजीशन है, तो इस एरिया से यहाँ से कितना डिस्टेंस है यहाँ का, ऊपर से कितना डिस्टेंस है यहाँ का, तो ये एग्जैक्ट पोजीशन बताती है। हमने बहुत सारी डिफेंस मूवी में भी देखा होगा, हाई टैंगो फायर ऑन 23 डिग्री नॉर्थ, 24 डिग्री साउथ, ऐसे करके आपको बोलते हैं, वो गिविंग देम एन एग्जैक्ट लोकेशन। एंड इफ यू नो टू फाइंड आउट एग्जैक्ट, मतलब आप एक चीटी की भी लोकेशन फाइंड कर सकते हो इफ यू नो द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, एग्जैक्ट पोजीशन। इसी पे सारा बेस होता है, मिसाइल शूटिंग, ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप होप समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। The line which divide the earth into two equal part, which is passing from the center of the earth, is called equator. Equator. मैं आगे इसको बताऊंगा, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आने वाले हैं, यू विल लव दैट। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट एंड यू विल गेट योर आंसर।
हमेशा याद करिए, देखिएगा जब भी आप मैप खोलेंगे ना, उसमें नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड की ही पोजीशन दी होगी और कुछ भी नहीं दिया होगा। देखिए, अर्थ एक बहुत अच्छी तरीके से डिवाइडेड है। जो बीच से सेंटर से लाइन पास हो रही है उसे इक्वेटर कहा जाता है। फिर उसके ऊपर 23.5 डिग्री पर ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। देन उसके ऊपर आर्टिक सर्कल है। अगर हम सदर्न में जाएंगे तो नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। फिर एंटार्क्टिक सर्कल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बेसिस पे ही टेम्परेचर, मॉनसून, आइस, क्रॉप, ओरिजिन, रेसेस, अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट विल फॉल ऑन द सरफेस, ये सब हम पता लगा सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी टेक्निकल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। यू लव इट व्हेन आई शो यू एंड लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या है। ये बहुत प्यारा सा एक डायग्राम बना हुआ है। सी दिस डायग्राम, दिस विल हेल्प यू आउट in your exam to explain the things to the examiner. Start collecting these kinds of diagram. This will help you out. ये बिना कुछ याद करे आपको बहुत सारी चीज़ें याद दिला सकता है। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। जो इक्वेटर होता है ना, मैं आपको एक बेसिक, ताकि आप थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है, इसलिए आप जितने भी कंट्रीज देखेंगे ना इक्वेटर पे आ रहे हैं, वहाँ के लोग काले होंगे। डोंट गेट ऑफेंडेड, मैं सिर्फ ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ। काले होंगे, उनका रंग दबा हुआ होगा। जितना ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो आर्टिक सर्कल के पास होंगे या एंटार्क्टिक सर्कल के पास होंगे, सब गोरे होंगे, क्योंकि वहाँ ठंडा बहुत होता है, हमेशा बर्फ रहती है ज़्यादातर। तो दिस इज द बेस। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ें मतलब अलग अलग वेरिएशन दिखेंगे, मतलब जले फूके लोग दिखेंगे बेसिकली, ऐसे समझो। इक्वेटर पे उसके ऊपर थोड़े कम जले हुए, उसके ऊपर थोड़े कम जले हुए, और सर्कल्स पे पहुंच जाए आर्टिक एंटार्क्टिक पे बिल्कुल वाइट एयर फ्राई लोग मिलेंगे। ये आप सबने और हमने एक्सपेरिमेंट ज़रूर देखा होगा स्कूल में, टॉर्च वाला। हर जीवन में आप देखोगे, हर बच्चा देखता है ये। दिस इज वन ऑफ द बेसिक एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन थिंग्स। कहाँ इक्वेटर है, कहाँ टॉरेट, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये सब से आपको पता चल जाएगा। विल एक्सप्लेन यू। इस समय हीट जोन की बेसिकली आइडिया मिलता है, टॉरेट जोन बिटवीन डिफरेंट।
जल्दी आओ बस। ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, चलो ऊपर, जल्दी चढ़ो। बैठ जाओ, हम पढ़ रहे हैं, बैठ जाओ। इन्हें भी आईएएस बनना है। इनके साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं धरती पे। इनको मलाई कम मिलती है खाने को, अंडे कम मिलते हैं खाने को, चीव स्टिक कम मिलती है खाने को। संडो इधर देखो, हे मोटी इधर देख। इनको सोना बहुत कम मिलता है, सिर्फ 10-12-15 घंटे ही सो पाती हैं दिन में। इनको 24 घंटे सोने की डिमांड है ना। आप इनकी देख ही रहे होंगे, ये देख रहे हैं, ये खाल देख रहे हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये बिना खाए हुआ है, कम ही खाती हैं, है ना। इनको प्यार कम मिल रहा है, आराम कम मिल रहा है। इनको 24 घंटा एसी मिलना चाहिए, 17-18 घंटा ही एसी मिल पाता है। तो इनकी बहुत सारी मांगें जो पूरी नहीं कर पा रही हैं, तो इनको मोटिवेट करती हैं आईएएस बनने के लिए। ये एक दिन बन के दिखाएंगी आईएएस आप लोगों को, मेरी बात ध्यान रखिएगा। और फिर देखिएगा इस धरती पे कैसे डॉग्स का राज होता है। हर जानवर सुखी रहेगा, हर जानवर कैंसर और ओबेसिटी से मरेगा। आप देखते रहिए, हर घर में स्पेशल बेड होगा, लोग जमीन पे सोएंगे और जानवर बिस्तर पे सोएंगे। मोटे मोटे ये ले चूस्टिक, लो लो चूस्टिक, चलो चूस्टिक। कि खाना खा के आई है, आराम बड़ी चीज़ है। थकान बिल्कुल नहीं लेती, थकान से इनका ना बीपी बढ़ जाता है। देखिए, आपको मैंने बताया था इक्वेटर क्या होता है, जो 20 से अर्थ को डिवाइड करता है। प्राइम मेरिडियन एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिवाइड करती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वो एक इमेजिनरी लाइन होती है, बस और कुछ नहीं होता है। सारी इमेजिनरी लाइन। वी हैव मेड दिस लाइन टू फाइंड आउट द पोजीशन, टू फाइंड आउट व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर, टू फाइंड आउट कैसा मौसम होगा, वेजिटेशन कैसी होगी, लोग कैसे होंगे, पोजीशन क्या होगी। बस इसलिए हमने ये इमेजिनरी लाइन अपने लिए बनाई है। फर्क इतना है, एशियन टाइम में स्टार सन की पोजीशन देख के लोग अपनी पोजीशन डिसाइड करते थे, और आज अगर सन हो ना हो, स्टार्स हो ना हो, बट वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन। बस इतना ही डिफरेंस हुआ है। दोनों टाइम पे पोजीशन का ही फर्क हुआ है। पहले हम नेचर पे डिपेंडेंट थे, हैं आज भी डिपेंडेंट, बट एज कम्पेयर टू लाइक पोजिशनिंग अब हम टेक्निकल चीज़ों पे डिपेंडेंट है। दिस इज नोन एज development of human society. Things get changed with time. मोटी ऐसे तेरी से पैर दिख रहे ऐसे रहे, कमा फोटो तो आए तेरा, अब फोटो नहीं आएगा फिर कैसे काम चलेगा भाई। ये दिस इज द पोजीशन जो सबसे ज़्यादा डॉग खुश होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेनर ऑल्सो, एंड आई हैव अ ई-कॉमर्स बिजनेस on Flipkart, Amazon, Meesho of pet food and accessories. इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, you can trust me.
देखिए मैं अभी आपको बहुत एक अच्छी चीज़ समझा था ना, ऐसे जब फिंगर से मैंने बताया था क्रॉस करके टू फाइंड आउट द पोजीशन। यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, सी दिस डायग्राम, यहाँ से पोजीशन फाइंड किया जाता है। आर यू गेटिंग दिस? सी दिस डायग्राम, ऐसे पोजीशनिंग फाइंड आउट किया जाता है। डू यू नो, एक बहुत अच्छा पॉइंट मिला मेरे को, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ग्रीन विश लाइन से ही हम डिसाइड करते हैं टाइम पैटर्न क्या होगा, कितने घंटे। हम कहते हैं ना दुबई हमसे इतने घंटे आगे है या पीछे है,
कनाडा हमसे इतने घंटे पीछे है, यूएस हमसे इतने घंटे पीछे है, इंडोनेशिया हमारे से इतने घंटे आगे है, चाइना हमसे इतने घंटे आगे है, वो हम ग्रीन विच से डिसाइड करते हैं। और ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कितने घंटे आगे या कितने घंटे पीछे कोई टाइम सर्कल होता है। देखिए, यू कैन गो थ्रू दिस इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन on which you can find out the time, exact time of any country. जैसे इंडिया में +5:30 कोलकाता फॉर्मेट GMT यूज़ किया जाता है। ऐसे ही टाइम सर्कल होते हैं IMT, IST, PST। ये सारे टाइम के नाम हैं अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग। इंडियन टाइम सर्कल को हम 82.5 IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फॉर द होल कंट्री इट्स 82.5 ईस्ट। डू यू नो, हर एक कंट्री का अपने स्टैंडर्ड टाइम लाइन होता है, टाइम होता है। और सबसे ज़्यादा जो उसमें टाइम स्टैंडर्ड टाइम है सबसे ज़्यादा किस कंट्री में, वो है रशिया, क्योंकि बहुत बड़ी लॉन्गिट्यूड पे फैला हुआ है इस सबसे लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री जहाँ पर 11 टाइम स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं, मतलब 11 तरीके के टाइम हैं एक ही कंट्री में। ऐसे ही साइज ऑफ द कंट्री डिसाइड द टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। तो याद रखिएगा। हम कहते हैं ना 24, आपने घड़ी में देखा होगा मोबाइल की, किसी में होता है 12 घंटे वाला समय, किसी में 24 घंटे होता है, दोनों समय हर फोन में है। वो किस लिए होता है? क्योंकि हमारे पास 24 घंटे का टाइम सर्कल है, 24 तरीके का टाइम फॉर्मेट जोन है, इसलिए वो 24 और 12 घंटे वाला साइकिल हम यूज़ करते हैं। मुझे भी नहीं पता था, आज पता चला। चलिए, वी आर मूविंग टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज मोशन ऑफ द अर्थ। आई नीड टू टेक अ ब्रेक ऑफ 2 minutes। आई विल बी कमिंग बैक। आप कहीं जाइएगा नहीं प्लीज़। The third chapter is the motion of the earth, very important. मोशन ऑफ द अर्थ में आपको बता देता हूँ 2 चीज़ें, बहुत ज़्यादा 2-3 चीज़ें मैं पहले बता देता हूँ इन शॉर्ट। मोशन में अर्थ का क्या मोशन होता है। देखिए, 2 तरीके के मोशन होते हैं। मोशन में होता है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? किसी बॉल का एक ही पॉइंट में घूमना इज रोटेशन। रेवोल्यूशन किसी चीज़ को
किसी के अराउंड घूमना, इसे कहते हैं रेवोल्यूशन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारा सीज़न डिसाइड होते हैं, किस कंट्री में क्या होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा, बारिश होगी, तूफान आएगा, आंधी आएगी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो पढ़ते हैं फिर। Rotation and revolution. Rotation is the movement of the Earth on its axis. The movement of the Earth around the Sun in a fixed path or orbit is called revolution. सी, मैं अभी आपको बता रहा था ना, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीजन। बहुत एक अच्छा एग्जांपल है पिक्टोरियल फॉर्म में, विच कैन बी यूज बाय यू इन योर एग्जाम्स। इसमें इक्विनॉक्स, समर सॉलिसी हे भगवान, समर सॉलिसिट्स, समर सॉलिटिस और विंटर्स सॉलिटिस दिया हुआ है। इक्विनॉक्स दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ अर्थ इन दी सेंटर दी हुई है, अर्थ की पोजीशन दी हुई है, कैसे मौसम चेंज होता है, कैसे विंटर्स आते हैं, कैसे ऑटम आता है, उसका समर्स आते हैं, फिर स्प्रिंग आता है, फिर समर सॉलिसिटिस आता है। ऐसे घूमते घूमते सारे सीजन्स बदलते हैं।
I'm taking a break and I'll be starting this map section, that is chapter 4, after some time after completing my e-commerce orders. So we'll start this after that. So I'll be completing this whole book today itself. बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं, 4 चैप्टर और रह गए हैं एंड अभी कवर कर देंगे अगले 1 घंटे के सेशन में. So we'll meet soon after our breakfast and some work that need to be done. Still, जल्दी से जाइए, खाइए पीजिए, थोड़ा सा आराम कीजिए and go back to study again. Tata, take care. And do please like, share and subscribe my channel.